हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे आज आपको बताने वाला हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीवन परिचय: हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यहीं हुआ। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए उन्होंने वर्ष 1979 में रोग शैय्या पर ही चिरनिद्रा ले ली। फिर इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या थी? आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का अवलोकन निम्नवत किया जाता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। उसके बाद फिर ये निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति का अखंड धारा प्रभावित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनरत्नशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। उपन्यास के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरनवा और अनाम दास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के समान हैं। ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किए हैं। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप में प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी हैं। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्या है इनकी कृतियाँ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और विवर्तक, आलोचक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, कालिदास की लालिह योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उपन्यास में क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरनवा, अनाम दास का पोथा। इनकी भाषा शैली क्या थी? द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इनकी भाषा में मुहावरों का
प्रायः कम उपयोग हुआ है। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्पष्ट रूप से ये जिनका जीवन परिचय है। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।